नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं सुधीर चौधरी। और आज सीधी बात में हम इसके बारे में बात करेंगे। आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ी देर में मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा। और इसके बारे में बात करने के लिए आज सीधी बात में हमारे साथ दो मेहमान हैं। वैसे तो हमेशा एक मेहमान होते हैं, लेकिन आज दो मेहमान हैं, इसलिए आप समझ लीजिए आपके लिए एक डबल ट्रीट है, या कह लीजिए कि एक डबल सेंचुरी की तरह है। हमारे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री। आप उन्हें आज डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री भी कह सकते हैं। और हमारे साथ हैं नाना पाटेकर। उन्हें भी आज आप डॉक्टर नाना पाटेकर कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि ये जो वैक्सीन मेरे हाथ में है, आज इसी वैक्सीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वैक्सीन की पूरे देश को, पूरी दुनिया को कोविड काल के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी, और ये वही कोविड की वैक्सीन है। और विवेक ने इस वैक्सीन पर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर, और आज उसी फिल्म पर हम बात करने वाले हैं। और ये दोनों लोग अब छोटे मोटे डॉक्टर्स बन चुके होंगे, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन के बारे में इतनी रिसर्च की है, ये वैक्सीन कैसे बनी, कैसे विकसित हुई। तो छोटे मोटे डॉक्टर तो ये दोनों भी अभी बन चुके हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको इस वैक्सीन के बारे में और ज्यादा जानने की आज एक मौका मिलेगा, और बड़ी स्क्रीन पर इस वैक्सीन के जो पीछे की कहानी है वो आप इस फिल्म के जरिए और इस बातचीत के जरिए आज समझ पाएंगे। तो विवेक, इसीलिए मैंने आपको डॉक्टर कहा। ये ऐसी वैक्सीन है तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को समझ में नहीं आई कैसे बनानी है। हमारे देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ने बनाई, वैज्ञानिकों ने। आपने इसको कैसे समझा, कैसे डिकोड किया, और क्यों आपने ये सोचा कि ये वैक्सीन पर एक फिल्म बननी चाहिए? देखिए, नाना हमेशा मुझसे बोलते हैं और सही बोलते हैं कि ये वैक्सीन वॉर फिल्म का विषय ही नहीं है। इस पे फिल्म बन ही नहीं सकती। कैसे बनेगी? आप एक लैब में बंद हैं, मास्क लगा हुआ है, और जिस चीज़ के बारे में काम कर रहे हैं वो भी नहीं दिखता, जो बना रहे हैं वो भी नहीं दिखता, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा। इसमें फिल्म बनेगी क्यों और लोग देखेंगे क्यों? दूसरा, एक कॉमन सेंस जो था, विच इज़ अ टिपिकल फिल्म इंडस्ट्री का कॉमन सेंस है कि भाई ये वैक्सीन वैक्सीन शब्द अगर जोड़ दोगे तो लोग, एक आदमी फटकेगा नहीं, कौन याद करना चाहता है। भाई, हम ना तो केमिस्ट्री के छात्र हैं, हाँ, ना हम वैज्ञानिक हैं, ना हम कभी जीवन में लैब में गए हैं। हम सिर्फ इस वैक्सीन के यूजर्स हैं। अब ये कैसे बनती है, क्यों बनती है, इसके पीछे की जो मैं पॉलिटिक्स है, बड़ा कठिन विषय आपने चुना। जी, मैं एक सवाल हर आदमी से चाहता हूं, खुद से पूछे। मार्च 2020 को ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं था जो मौत के बारे में नहीं सोच रहा था। हर आदमी सोच रहा था मौत कहीं करीब है, मौत नहीं तो कम से कम हॉस्पिटलाइज तो हो सकते हैं। और चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, हर आदमी को लग रहा था मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। सब एक दूसरे को डांट रहे थे, यहां मत जाओ। लोग तो खिड़कियां बंद करके बैठे थे, इतना डर मौत का। और 9 महीने के बाद जैसे एक बच्चा पैदा होता है, एक वैक्सीन आई जो जब लगती है पता भी नहीं चलता कब लग गई। मैंने तो ये बोला, अरे लगा दी क्या। और उसके बाद आज देखिए हम कितना 6 फुट की दूरी पे तो नहीं बैठे, हम तो 1-2 फुट की दूरी में बैठे हैं। बिल्कुल। लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और हम खुशी से फिर से वापस जीवन जी रहे हैं। ये भाई, जो हमने एक दूसरे से कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। बताइए, 2 साल पहले अगर हम यहाँ बैठते हाँ, तो हम तीनों को यहाँ अपना कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट रखना पड़ता कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ, अब मैं आपसे बात कर और आप सकता वहां हूँ। बैठे होते और मैं यहाँ 6 फुट दूर बैठा होता। तो इतनी बड़ी घटना विश्व के मानवता के इतिहास में हुई, उसमें सारी दुनिया ने ऐसा माना था कि भारत जो है सबसे बड़ा वैक्सीन का मार्केट है, और अगर भारत को बेची जाए वैक्सीन तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और फार्मा लॉबी उतनी ही क्रूअल होती है जितनी आर्म्स लॉबी होती है। मैं